प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यह सब कहने के बाद ईसा अपने आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिसे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिस लोग को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरे शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया है। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के दोनों पाठों का मूल संदेश एक ही है कि परमात्मा के दिए हुए कार्य को मैंने भली भांति पूरा कर दिया है और अब मैं वापस जा रहा हूँ। प्रभु ईसा मसीह को पिता ने भेजा और अपना कार्यभार सौंपा, और पौलुस लिखते हैं, जिसे प्रभु ईसा मसीह ने मुझे सौंपा उसे मैंने पूरा किया है। आइए हम सभी इन वचनों पर मनन चिंतन करें। आज के पहले पाठ में पौलुस कहते हैं कि आप मेरा आचरण, मेरा चाल व्यवहार आपके साथ कैसा वर्ताव किया हूँ आप सबको पता है, परंतु यहूदियों ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जो मुझे बहुत दुख देता है। फिर भी मैंने अपना आंसू छिपाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, मैं सोचता हूँ कि हम सभी लोग भी पौलुस की तरह अपना पारिवारिक जीवन दुख कष्ट में तो कभी कभी घुट घुट कर जीना पड़ता है। मुझे आप सबों का दुख दर्द तकलीफ पता है। हर जीवन में यातनाएं ठुकराव सहना पड़ता है। पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, या माँ बाप को बच्चों का यातनाएं सहना पड़ता है। फिर भी हम आंसू छिपाकर बड़ी विनम्रता भाव से एक दूसरे का सेवा हित निसंकोच करते रहते हैं, क्योंकि हम यीशु के सच्चे अनुयायी हैं। इसलिए वचन कहता है मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 24 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। संत पौलुस
यहूदियों तथा यूनानियों से अनुरोध करते हैं कि आप ईश्वर की ओर मुड़े और प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करें। हम भी अपने मित्रों या जिससे मुझे दुख मिलते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जैसे मैथ्यू अध्याय 5 पद संख्या 44 में हम पढ़ते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम सभी को पौलुस की तरह अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जहाँ भी रहते हो या जहाँ भी जाते हैं वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उन्हें हम ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करें, जैसे ईसा ने प्रार्थना की लूक अध्याय 22 पद संख्या 42 में, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे उठा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। ईश्वर के कार्य के लिए हमारे जीवन का या शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। मत्थयू अध्याय 16 पद संख्या 25, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यहाँ संत पौलुस का प्रार्थना बहुत ही आकर्षक है। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा और सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु ईसा ने मुझे सौंपा है। ठीक इसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी ईसा मसीह का प्रार्थना कुछ ऐसा ही होते हैं, जो अपने पिता से निवेदन करते हैं। जॉन अध्याय 17 पद संख्या 4 में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। और उनकी याचना यह भी है अपने परम पावन पिता से कि मैं तो अब आपके पास आ रहा हूँ, परंतु उन विश्वासियों को जिसे संसार से चुनकर सौंपा है उन्हें सुरक्षित रख, जिससे वे ईश्वर की दुहाई देते रहें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी ख्रिस्त के चुने हुए अनुयायी हैं। जॉन अध्याय 15 पद संख्या 16, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। यही ईसा मसीह का सौंपा हुआ कार्य और इच्छा है। हम सदा सच्चा भक्त अनुयायी बने रहें। ईश्वर हमारे साथ है, वे हमारे दैनिक जीवन से जुड़ गए हैं, इसलिए हम उन पर पूर्ण भरोसा के साथ अपना जीवन व्यापन करते रहें। आइए हम इसके लिए पिता परमेश्वर से कृपा मांगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।